आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुनसिफ बिहार मुलाहिजा फरमा रहे हैं आप। खैर मकदम है, इस्तकबाल है। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। वजीर आला नीतीश कुमार को अपोजिशन इत्तेहाद का वजीर आजम उम्मीदवार बनाना चाहिए, जेडीयू रुकन असेंबली गोपाल मंडल का बयान। इंडिया इत्तेहाद में सीटों के बंटवारे पर जल्द होगा फैसला, ललन सिंह ने कहा। लोकसभा इंतखाबात में अपोजिशन की कामयाबी यकीनी। शराब पॉलिसी के मामले में बिहार में अपनाना चाहिए गुजरात मॉडल, साबिक चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी ने किया मुतालबा। भागलपुर में यादव सम्मेलन का इनेकाद, मुख्तलिफ रियासतों से लोगों की शिरकत। यादव तबके की हमजहत तरक्की पर दिया गया जोर। और अब खबरें तफसील के साथ। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया में वजीर आजम के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की तजवीज जेडीयू खेमे में बेचैनी अब पाई जा रही है। जेडीयू के एमएलए गोपाल मंडल का कहना है कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार को अपोजिशन इत्तेहाद के लिए वजीर आजम का उम्मीदवार बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आम लोग कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं जानते, अवाम नीतीश कुमार को जानती है। नीतीश कुमार पूरे हिंदुस्तान में मकबूल हैं और उन्हें वजीर आजम का उम्मीदवार बनाना चाहिए। जेडीयू के कौमी सदर ललन सिंह ने दावा किया है कि ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्तों के अंदर अंदर लोकसभा की सीटें अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया में तकसीम कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इत्तेहाद में सीट या क़यादत के हवाले से कोई फर्क नहीं है, सब ठीक है। ललन सिंह ने इस बात पर लाइल्मी का इजहार किया कि नई दिल्ली में मुनक़िदा इंडिया इत्तेहाद की मीटिंग में मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इत्तेहाद की क़यादत के लिए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तजवीज़ किया था। जेडीयू सदर ने कहा कि अगर मीटिंग में इस तरह की कोई बहस हुई होती तो इसकी मालूमात मीडिया को दी जाती। ताहम उन्होंने कहा कि इत्तेहाद में इस वक्त ओहदे को लेकर कोई मसला नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि इंतखाबात के बाद हमारे लीडर मुत्तफ़िका तौर पर उनका इंतखाब कर लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल और निर्णय हुआ है कि 3 सप्ताह में सभी राज्यों में सीटों का बंटवारा हो जाएगा। उनके बिलाई के भाग से सिक्का नहीं टूटने वाला। अरे गिरिराज सिंह को छोड़िए ना, गिरिराज सिंह का अपना टीआरपी रहता है। गिरिराज सिंह अपने टीआरपी पर चलते रहते हैं, कुछ बोलना है इसलिए बोलते रहते हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं कि झटका और क्या हलाल, अपने 2.5 किलो मीट खाते थे, तो 2.5 किलो मीट जो खाते थे वो कहाँ से लाते थे? झटका वाला कि बाजारे से मंगवाते थे। तो गिरिराज सिंह का टीआरपी है, कुछ बोलते रहते हैं, उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना। तो ममता बनर्जी अगर स्पेशली आपसे बात की होंगी तो वो आपको बताएंगी। उनका मनोबल हाई है, इसीलिए ना लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पूरा लोकतंत्र का धज्जी उड़ा दिए। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। विपक्ष मांग कर रहा है कि भाई संसद में जो 2 व्यक्ति अनधिकृत रूप से घुसे उसके बारे में देश के माननीय गृह मंत्री जी सदन में आके जवाब दें। देश के गृह मंत्री उसी सदन के सदस्य भी हैं। लोकतंत्र में सरकार सदन के और के प्रति उत्तरदायी होता है। उनको बिहार के साबिक चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी ने शराब पॉलिसी के मामले में बिहार में भी गुजरात मॉडल अपनाने का मुतालबा किया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि जिस तरह गुजरात में शराब पर पाबंदी हटा दी गई है उसी तरह बिहार में भी पाबंदी बर्खास्त करनी चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ऐसा करना नहीं चाहते हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर ने मौजूदा चीफ मिनिस्टर पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को इस सिलसिले में जरूरी फैसला जल्द लेना चाहिए। शराब एक पेय पदार्थ है और आवश्यकता अनुसार इसका सेवन फायदेमंद होता है। ये बात हम बार बार बहुत पहले से कह रहे हैं। खास करके कामगार लोग, जो गरीब लोग होते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, उनको एक लिमिट मात्रा में शराब की आवश्यकता होती है। ये सदा हम कहते रहे हैं। अब इसी को जब हम कहते हैं तो लोग कहता है कि मांझी कहते हैं
शराब थोड़ा थोड़ा पिया करो। आज हम गुजरात सरकार को धन्यवाद देते हैं कि गिफ्ट सिटी के नाम पर आज उन्होंने शराब को खुला छोड़ दिया है। इसलिए छोड़ दिया है कि शराब सेवन करने वाले लोग बाहर से लोग आते हैं, व्यापार करते हैं, उससे फॉरेन एक्सचेंज मिलता है राज्य को। बिहार में भी आज पर्यटन उद्योग जो हमारा डैमेज किया है, सिर्फ कागजी बात दिखला करके लोग कह रहे हैं कि हमारा पर्यटन व्यापार आगे बढ़ा है। और नहीं तो बोध गया में जाकर देख लीजिए, बोध गया में लोग आता है, दिन में चला जाता है, बनारस चला जाता है, कलकत्ता चला जाता है, हजारीबाग चला जाता है। अगर वहां पर शराब। मरकजी वजीर और बेगूसराय के एमपी गिरिराज सिंह ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को तनकीद का निशाना बनाया। गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें डीएमके एमपी दयानिधि मारन ने कहा कि यूपी बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग तमिलनाडु में आते हैं और सड़कें और टॉयलेट साफ करते हैं। दयानिधि मारन के इस बयान पर गिरिराज सिंह ने बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से पूछा कि क्या वो हिंदी बोलने वालों के बारे में अपने इत्तेहाद वाली पार्टियों की इस राय से मुत्तफिक हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि उन्हें वजाहत पेश करनी चाहिए। भागलपुर के तारीखी सैंडिस कंपाउंड में ऑल इंडिया वर्षीय यादव महासभा ने एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि इस महासभा में मुल्क की कई रियासतों से हजारों लोग भागलपुर की सरजमीन पर पहुंचे। इस तारीखी कॉन्फ्रेंस में यादव जात के लोगों ने भरपूर मुजाहिरा किया। भोजपुरी सुपरस्टार टुनटुन यादव और रवि यादव ने भी इस यादव कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। गौरतलब है कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यादव तबके की हमाजहती तरक्की को यकीनी बनाना है ताकि यादव जात हर मैदान में मजबूत हो। दिल्ली से जगदीश यादव मेहमान खुसूसी थे। प्रोग्राम के दौरान रियासती सदर अजय यादव, कौमी जनरल सेक्रेटरी श्यामनंदन यादव, जिला सदर सुभाष चंद्र यादव, जिला नायब सदर रंजन यादव, डिविजनल इंचार्ज अभिषेक यादव, यूथ जिला सदर अंकित यादव के अलावा दर्जनों कारकुन मौजूद थे। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा का महासम्मेलन हो रहा है, जिसमें हमारे पूरे देश के कोने कोने से कई राज्यों से लोग आए हैं। हमारे चीफ गेस्ट जो दिल्ली के बैकवर्ड कमीशन के अध्यक्ष हैं वो पधारे हुए हैं। राजस्थान से संदीप तिजारा जी पधारे हुए हैं। और हम लोग को आज लग रहा है कि भागलपुर में हम लोगों ने जो मेहनत किया है, हम लोगों ने जो अपने स्वजातीय संगठन को मजबूत करने के लिए एक सपना देखा है, वो आज साकार होता हुआ दिख रहा है। हम लोग अभी बहुत कम मेहनत कर पाए हैं और हमें ऐसा विश्वास लगता है, जिस तरह का प्रेम, जिस तरह का सौहार्द हम लोग के प्रति, हमारे विश्वास पर लोग हमारे कहने पर, हमारे विश्वास पर हम एक दूसरे को जोड़ने के लिए जब बात करते हैं तो लगता है ऐसा कि हम जरूर बहुत सक्सेस होंगे। और हमारा समाज जिस उद्देश्य से हम चले हैं कि हमारा समाज अभी शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है। आज बिहार के भागलपुर की धरती पर ये सम्मेलन है। मैं सब बिहार वासियों को नव वर्ष की बधाई देता हूँ। और जो यादव समाज यहाँ पर लालू जी ने ताकत देकर पूरे देश के अंदर। और बिहार के सीवान जिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक कन्वीनर आरिफ जमाल को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे और आरिफ पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस ने वाकया की तफ्तीश शुरू कर दी है। हमलावरों ने आरिफ को हुसैनगंज पुलिस स्टेशन के इलाके में कुतुब मोड़ के करीब वाक़े फास्ट फूड की दुकान पर निशाना बनाया। तशवीशनाक हालत में मकामी लोगों की मदद से जख्मी आरिफ जमाल को इलाज के लिए हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, ताहम इलाज के दौरान वो इंतकाल कर गए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हमलावरों ने 3 राउंड गोलियां चलाई थी। इदारा शरिया तहरीक बेदारी ने ईदगाह मैदान डाल्टनगंज में इस्लाह मुशायरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इदारा शरिया के सदर मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि आबादी के हिसाब से झारखंड को असेंबली की 23 और लोकसभा की 2 नशिस्तें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब राज्यसभा में
हारने की बारी आती है तब एक मुसलमान होता है। बलियावी ने मजीद कहा कि झारखंड हुकूमत को चाहिए कि वो हर जिला में अक़लियती स्कूलों और कॉलेजों के साथ हॉस्टल का इंतजाम करे। सरकार की आंखों में आंख डाल के इस तरह की तहरीक बात कर रही है और झारखंड हुकूमत के आंखों में आंख डाल कर ये बात करती है। जब सीधा सीधी बात नहीं होगी, सीधे आग या सीधे पार की बात होगी, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए कि हमारा जो हक है ये हक मिलना चाहिए। तो अक़लियती कमीशन बना दिया है। अब 23 साल से मदरसा बोर्ड नहीं बना, उर्दू अकेडमी नहीं बनी है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि ये उर्दू अकेडमी और मदरसा बोर्ड जरूर बन। नालंदा की पंचायत भवन के सहन में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कई लीडरों ने शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ स्टॉल लगाए गए और मोदी हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीमों की जानकारी दी गई। बीजेपी के इलाकाई इंचार्ज संतोष पाठक ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा हुकूमत की अहम पहल है। देखिए, हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में शानदार काम किए हैं। देश का ऐसा कोई समाज, ऐसा कोई वर्ग, इस प्रकार के कोई लोग नहीं है, चाहे कितने भी मजलूम रहे हों, उन सबों को नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से लाभ पहुंचा है। आपके पास हाथ में कैमरा है, हाथ में माइक है, आप किसी से भी पूछिए, कोई भी व्यक्ति इस सभागार में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसको नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का, अलग अलग योजनाओं का लाभ न मिला हो। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी काम हम लोगों ने पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है, वो सभी काम आम जनता को सीधे सीधे उनके हक का जो काम है वो उनको मिले। और इसी नाते पूरे देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया कि हर गांव, कस्बे, पंचायत में इसका जन जन तक इस बात की पहुँचे जानकारी कि हमारे द्वारा क्या क्या योजना चल रही है, जो आम जनता तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है, किस रूप में पहुँच रहा है। माताओं बहनों के लिए जो पहले गोईठा एलवारी से ही सबसे काम करते थे, उनके लिए उज्ज्वला योजना शुरू किया गया। JRS इंटरनेशनल स्कूल डेहरी में साइंस एग्जीबिशन फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तलबा ने दिलकश मॉडल्स बनाकर अपने मुस्तकबिल के विज़न का इजहार किया। बच्चों की प्रेजेंटेशन देखने के बाद जजेस और वालिदैन ने तलबा की सताइश की। साबिक MLA सत्यनारायण सिंह यादव, स्कूल सेक्रेटरी डॉक्टर रवि प्रकाश और हेड मिनिस्ट्रेस ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में इंडिया स्मार्ट सिटी, कदीम कबायली ज़िंदगी, वाटर हार्वेस्टिंग, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और शमसी तवानाई वगैरह के मॉडल पेश किए गए। बेहतरीन मॉडल और दीगर शुरका का इंतखाब करके उन्हें अवार्ड्स भी अता किए गए। मुकर्रिरीन ने कहा कि इस तरह की तकरीबात से बच्चों की छुपी हुई सलाहियतें सामने आती है। विज्ञान प्रदर्शनी जो अभी मेला लग रहा है, ये इससे अब क्या आप लोग सीख रहे हैं? इससे हम लोग ये सीखते हैं कि जैसे कि हम लोग कोई भी अपने विचार को कैसे प्रकट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट जो होता है वो कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को अच्छे से दिखा सकते हैं और अपना करिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं हम लोग हिसाब से। ये देखिए, एक हम लोग ये छोटा सा ये प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके कारण अपने हम लोग दर्शाए हैं कि ये दर्शाएं कि एक परफेक्ट सिटी कैसा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ आपको एक एजुकेशन के लिए आपको एक अच्छा स्कूल मिल जाएगा, होटल मिल जाएगा जिसके ऊपर हेलीपैड है, जिसके कारण जैसे बड़े बड़े दूसरे शहर से CM या प्राइम मिनिस्टर आएंगे, वो वहाँ रेसिडेंट कर सकते हैं। और एक ऐसा कंट्रोल रूम ज़रूर रखें जिसमें कि जैसे जो भी सिटी में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होगा, जिसके कारण उसको हम लोग आराम से रोक के देख सकते हैं और तुरंत उस पर एक्शन कर सकते हैं। और सबसे मेन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट एथलीट एसोसिएशन भागलपुर के 25 साल मुकम्मल होने पर 24 और 25 दिसंबर को सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में सिल्वर जुबली तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। जिला भर से बच्चों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह साबिक वजीर नरेंद्र नारायण यादव ने किया। पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल मिथिलेश कुमार, एडिशनल कलेक्टर मोहम्मद महफूज आलम और सब डिविजनल ऑफिसर धनंजय कुमार मेहमान खुसूसी शामिल रहे।
भागलपुर एथलेटिक्स एसोसिएशन के 25वें प्रतियोगिता कार्यक्रम में यहाँ आने पर मुझे बहुत ही आनंद लगा। 1968 में मैं भी टीएनबी कॉलेज का छात्र रहा और सैंडिस कंपाउंड बराबर हम लोग यहाँ आते थे और ख़ास करके जो हमारे अध्यक्ष हैं जैद हसन साहब, जो हमारे यहाँ उदा किशनगंज में अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को अपने सहयोगों के साथ धरती पर उतारने का काम किया है। मैं मानता हूँ इस प्रतियोगिता से आपस में प्रतियोगिता की भावना जगेगी कि हम भी आगे बढ़ेंगे, हम भी। भागलपुर में एसकेपी विद्या विहार में खेल मुकाबलों में जीतने वाले तलबा को सर्टिफिकेट और मेडल दिए गए। इस मौका पर स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर शोमा सिंह, डायरेक्टरेट विनीता सिंह, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अरकान और असातिज़ा मौजूद थे। इस मौका पर नर्सरी और केजी के बच्चों ने क्रिसमस डांस भी पेश किया, जो कि तकरीब में सबकी तवज्जो का मरकज़ रहा। इस मौका पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजय प्रसाद सिंह ने सभी को क्रिसमस और नए साल की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि नए तालीमी निज़ाम में तलबा के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी लाजमी करार दिया गया है। प्रशांत विक्रम ने कहा कि 4 रोज़ा खेलों की सरगर्मियाँ इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें बच्चों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। आज 4 दिन से खेलकूद ग्राउंड में चल रहा था, उसी का आज समापन पर आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह प्रोग्राम रखा गया है और बच्चों को प्राइज देंगे। और क्या है आगे का सांस्कृतिक कार्यक्रम है। उसके बाद ही स्कूल आज हमारा भागलपुर में सबसे पुराना है, 27 साल से स्कूल चल रहा है और बेस्ट सीबीएसई का स्कूल है। सीबीएसई के द्वारा अवार्ड भी मिला गया है और यह नवीन स्कूल के बाद यह दूसरा पुराना स्कूल है जो कि एप्लीकेशन मिला था सीबीएसई के द्वारा। छात्राओं को पढ़ाई की अत्यधिक सुविधा है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। कैमूर में पुलिस ने ईटों के भट्टा मालिक के कत्ल केस को 72 घंटे के अंदर हल कर दिया। पुलिस ने 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। कैमूर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साकेत कुमार ने बताया कि जब महलूक मुकेश कुमार सिंह के लापता होने की खबर पुलिस को पहुंची तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। इस दौरान मुकेश कुमार सिंह का मोबाइल फ़ोन इसी गाँव की सुनीता देवी से बरामद किया गया। सुनीता से पूछताछ पर इस केस में मुलविस मुलजिमीन का पता चला और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुकेश कुमार सिंह की लाश नदी से बरामद की गई। मजीद मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। और आखिर में एक मरतबा फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आला नीतीश कुमार को अपोजिशन इत्तेहाद का वजीर आजम उम्मीदवार बनाया जाए, जेडीयू रुकन असेंबली गोपाल मंडल का बयान। इंडिया इत्तेहाद में सीटों के बंटवारे पर जल्द होगा फैसला। ललन सिंह ने कहा, लोकसभा इंतखाबात में अपोजिशन की कामयाबी यकीनी। शराब पॉलिसी के मामले में बिहार में अपनाया जाए गुजरात मॉडल, साबिक चीफ मिनिस्टर जीतन राम मांझी ने किया मुतालबा। और भागलपुर में यादव सम्मेलन का इनेकाद, मुख्तलिफ रियासतों से लोगों की शिरकत। यादव तबके की हमाजहत तरक्की पर दिया गया जोर। मुंसिफ बिहार में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।